दिस इज इट मेंशन ऑल्सो, ठीक है, सूरीनाम, ठीक है। देन दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई इंडियंस आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि प्लांटेशन पहले क्या चीप लेबर थे इंडिया में, ह्यूज पॉपुलेशन थी, सो ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, डच, दे ऑल टुक इंडियंस फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। अब यहाँ पे ले जाके साउथ अफ्रीका में, फ्रेंच यूनियन में, यहाँ पे गुयाना, सूरीनाम में क्या काम करवाते थे। फिजी कहाँ पे लोकेटेड है, फिजी, टेल, हाँ निशा इज टेलिंग वेयर इट इज, हाँ वेयर, island where, Pacific Ocean, Indian Ocean, this much you tell, Pacific Ocean, it is located, यहाँ पे आप देखोगे ना, ठीक है, तो फिजी यहाँ पे लोकेटेड है, ये वाला, अच्छा सॉरी मैं गलत मार्क करी यहाँ पे, ठीक है, फिजी। गेटिंग कहाँ कहाँ गए, फिजी गए, कैरिबियन आइलैंड, यहाँ पे ट्रिनिडाद टोबैगो, ये रीजन देख रहे हो आपको, यहाँ पे भी लेके गए थे ट्रिनिडाद टोबैगो, यहाँ पे कौन लेके गया था, ब्रिटिशर्स, और ये ब्रिटिश वाले यहाँ पे भी लेके गए थे, काफी जगह पे ब्रिटिशर्स, तो अब इसी वजह से क्या ओरिजिनली पीपल वहां पे अपना क्या जनरेशंस आर लिविंग देयर, ठीक है। चलो now what are the consequences of migration, what are the consequences if it is migration is happening, challenges हम देखिए consequences क्या होंगे, if you can think of what are the consequences of migration, what can you think of, it could be positive or negative both, चलो now you write down what is positive negative, आप सोच के बताना मेरे को, 2 मिनट में दे रही हूँ, आप सोचो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पॉजिटिव क्या होगा, सारा आपको बोल दोगे, बाकियों के लिए नहीं छोड़ोगे, ठीक है, 2-3 पॉइंट सोचो, ठीक है, पॉजिटिव, व्हाट आर द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस एंड व्हाट आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस माइग्रेशन, इंटरनल, एक्सटर्नल और डायस्पोरा, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सोच के बताना, नेगेटिव क्या हो रहा है, हाँ लिखने को बोला ना मैंने, 2 मिनट लिखो, सोचो, ठीक है, सोच ही कम से कम 2-2 पॉइंट, अच्छा एक अब याद आया, कल आपने वो लिखा नहीं, वेरी सोबो, हाँ यू टेल, हैव यू रिटन स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन, टेल मी 2 स्कीम्स, नारी शक्ति, विच स्कीम इट इज, नारी शक्ति कौन सा अभी चल रहा है, इज इट रनिंग राइट नाउ और ओल्ड, नारी शक्ति इज अ स्लोगन और नॉट, नारी शक्ति पुरस्कार, ओके हाँ दैट इज गिवन टू वुमेन, ओके गुड, एनी अदर, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ओके, एंड महिला शक्ति केंद्र, निशा व्हाट यू हैव रिटन एंड 2 स्कीम्स, बेटी बचाओ बेटी है, वुमेन हेल्पलाइन, व्हाट इज द नंबर, वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181, अच्छा 1091 is also there ना, 10 in metros, अच्छा 181, okay that is also there, some states have 181, railways has 181, okay, and women and child related policies, any scheme, निशा, सुकन्या ठीक है, आपका भी इसका अकाउंट है उसमें क्या, कन्या उत्थान योजना, और हाँ मिड डे मील फॉर द चाइल्ड है ना, एंड आप बताओ प्रियांशी 2 स्कीम चाइल्ड रिलेटेड हो गई, इंद्रधनुष, सर्व शिक्षा अभियान, रौनक आप बताओ चाइल्ड, आप यूथ रिलेटेड 2 स्कीम्स बताओ, हाँ अच्छा 181, ओके सो अग्निवीर, और उसके अलावा बताओ 2, कल वो डिस्कशन हो चुका है, और ऑल ओके, ऑल गुड, चलो नाउ टेल 2 स्कीम्स, नहीं टेल 2 स्कीम्स related to women, पोषण अभियान, ओके, which yes, हाँ, and that is related to child also, women, in that what we do, integrated child development scheme, ICDS, nutrition, medicines are given, right, ठीक है, आंगनवाड़ी system work in that only, ठीक है, so that proper vaccination is done to the children up to the age of 5 years, ASHA workers are involved in that only, and
पीएम मातृवंदना योजना, मातृवंदना योजना, हाँ, ड्यूरिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी दे गिव 5,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। ओके, तो स्कीम्स वगैरह भी अच्छा, यूथ रिलेटेड टू स्कीम्स, स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स है नहीं? हाँ हाँ, फिर से व्हाट? अच्छा, डिजिटल इंडिया, हाँ, डिजिटल इंडिया फॉर द यूथ, हाँ, एंड स्किल इंडिया, एंड एनी लेटेस्ट वन एक्सेप्ट दिस लेटेस्ट इंडिया, हाँ, स्टार्टअप इंडिया, ये सब छोड़ के बताओ। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये 2015 वाली स्कीम्स हो गई। कौशल विकास योजना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, एंड अग्निवीर। ओ भाई वाला, सो ऑब्सेस्ड विद अग्निवीर, एंड एनीथिंग एल्स? कैन यू थिंक ऑफ? लोकल फॉर वोकल, दैट इज अ स्लोगन, ठीक है? हार्ट्स एंड ऑल, दैट इज वोकल, दैट इज टू अपलिफ्ट द आर्टिजन्स, ओके, सो दैट आवर ओन गुड्स आर प्रमोटेड, ठीक है, टू कस्टमाइज देम। अच्छा, हैव यू रिटन व्हाट विल, अच्छा, बोथ द पर्सपेक्टिव्स में आप इस डायमेंशन देखना, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखो, डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव से क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है? बताओ क्या होगा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे, ठीक है? व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंसेस? रौनक, आप एक पॉइंट बताओ दोनों के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव। माइग्रेंट्स, पॉजिटिव क्या होगा? बूस्ट होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए अनस्किल जा रहा है वहां पे, तो वो नेगेटिव टर्म में हो जाएगा। इफ अ लेबर, ऐसी विमेन चाइल्ड जा रही है, वीक जा रही है, अनस्किल जा रहा है, तो वो उस कंट्री के लिए नेगेटिव पॉइंट होगा कि नहीं होगा? उसके लिए बर्डन होगा कि नहीं होगा? सो इट हैज बोथ द एस्पेक्ट्स, ठीक है? अगर टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड पर्सन जा रहा है तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, उसकी जीडीपी में ग्रोथ करेगा वो पर्सन, है कि नहीं? और अगर वहीं कोई एक लाइबिलिटी जा रही है तो वो उसके लिए क्या होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है माइग्रेशन का। देन व्हाट इज डेमोग्राफिक? that we have issue na in Assam, demographic is changing, many Bangladeshis have entered into Assam has this issue na that raised with respect to CA and NRC, their demographics have changed, ठीक है? कि हमारा जो ओरिजिनल यहाँ पे जो लोग रहते थे, जो कॉम्पोजिशन था, वो चेंज हो जाता है, ठीक है? सो वहाँ के रिचुअल्स, कस्टम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, तो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, दिस विल बी होमवर्क फॉर यू ऑल, ठीक है? हाँ, ब्रेन ड्रेन आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? जिस कंट्री से जा रहे हैं उसके लिए ये इश्यू हो जाएगा। जिस कंट्री में गए हैं वहां तो पॉजिटिव होगा, पर जिस कंट्री से जा रहे हैं उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? इन्वायरमेंटल भी होगा, यहाँ पे इन्वायरमेंटल सिचुएशंस भी चेंज हो गया है कि नहीं? अब वहां की रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, रिसोर्सेज पे बर्डन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन होगा, है कि नहीं? अगर मान लीजिए अगर वहां पे एपिडेमिक आ जाती है, अगर वहां पे कोई एपिडेमिक आपदा आ जाती है तो वहां के लोगों को फिर हॉस्पिटल क्या क्रैश होने लगते हैं ना, रिसोर्सेज सबको वो सप्लाई नहीं हो पाती। तो इफ देयर इज एन इन्फ्लक्स ऑफ ह्यूज इमिग्रेंट्स टू एनी स्टेट, सो इट इज एन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस आल्सो। सो कॉन्सिक्वेंसेज इन टर्म्स ऑफ देयर विल बी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज एंड सोशल एंड कल्चरल आल्सो। आपस में क्या कम्युनल वायलेंस होने लगता है कि नहीं? एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के बीच में लड़ाई होने लगती है, जैसे आपने न्यूज देखा, चाइना में भी देखा होगा, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया में देखो, काफी इंडियंस पे अटैक होते हैं। लास्ट ईयर 2-3 साल से न्यूज में आता था, इस साल तो नहीं, इस साल तो गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर लिया है, बट 1-2 साल पहले आता था कि इंडियंस पे अटैक होते थे बहुत ज्यादा। कनाडा में भी तो कम, पर ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने न्यूज सुना था। तो कम्युनल हार्मनी गेट डिस्ट्रप्टेड, वहां पे वायलेंस इंक्रीज होता है। जैसे यूएसए में किसी की मौत हुई थी, आई डोंट नो, हाँ, इंडियंस पे काफी अटैक, जो व्हाइट पीपल है वहाँ पे, दे यूजुअली डोंट प्रेफर दैट। मैंने कल भी बताया था ना कि जब हम उनके जॉब ले रहे हैं तो दे फील लाइक इंडियंस आर कमिंग एंड टेकिंग अप आवर जॉब्स, तो उनके अंदर क्या इनसिक्योरिटी और हेट्रेड पैदा हो रहा है आजकल, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंटली सीन, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंटली कहाँ देखा जा रहा है? वेस्ट नेशन में, यूएसए कनाडा हो गया, या यूरोपियन नेशंस हो गए, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इनमें देखा जा रहा है, ठीक है? चलो, अब गवर्नमेंट, हाँ बोलो, कौन? Natural, that's what I'm saying ना, there is no harmony is there,
हाँ, that's what I'm saying. The local people will feel that the out people, the outsiders are taking up their jobs. They are taking up their jobs. They are ready to do at lower wages also. ठीक है? So what the localized people will do? They will try to attack them. They will form groups. Huh? No, it's not like that. It's not lazy. No, they're working also, but they're more efficient. If there is both the things, if it's skilled or unskilled. If skilled person is going, so obviously he will take up the job. The employer needs a skilled employer. It may be from their local or from the outside. So the local people will feel jealous only. ठीक है? अब बताओ, एक और चीज बताओ. अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए, what are the recommendations that you should have? What should be the recommendation? Recommendation or suggestions to the government. What recommendations आप दोगे? आप ओरिजिन जहाँ पे आपका है वहीं पे आप जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, सो दैट द पीपल डोंट नीड टू माइग्रेट टू द अदर स्टेट. ठीक है? सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्किल डेवलपमेंट, है ना? बिफोर दैट यू नीड टू हैव एजुकेशन, है ना? एजुकेशन, दैट इज गुड एजुकेशन इज important, and institutions, other institutions like that. You all have come to Delhi for good education only, na, for the preparation, because institutions are there, many institutions are there. Skill development training centers are being set up. National Skill Development Corporation, NSDC, is getting set up in different parts of the country. ठीक है? Then next what you want for the betterment of migrants, ये हम क्या देख रहे हैं? क्या migrants के लिए better strategies होनी चाहिए? Migrants को अगर better सुविधा देनी है तो हमारे laws को भी थोड़ा harmonize होना चाहिए, उनके favor में होना चाहिए, better laws. ठीक है? Which facility? हाँ, प्लस यू कैन राइट अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, है ना? जैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दिल्ली में चीप है, ठीक है? वॉचपोर्ट, common national policy. Okay, common national policy, that is integrated policy we can have, that should be applied to all states. Suppose one state had different policy, other state had different rules and regulations, so you should have an integrated policy. इसी के रिस्पेक्ट में क्या था, इंडिया में क्या है, माइग्रेंट पॉलिसी ड्राफ्ट कंडक्ट किया गया था. ठीक है? व्हाट इज द करंट लॉ दैट इज गवर्निंग दिस migrant law? Any law you know? Write down the Migrant Workmen Act. The Migrant Workmen Act. Migrant Workmen Act 1979 is a key. Migrant Workmen Act of 1979 is a key piece of legislation. Is a key piece of legislation that is enacted by the Indian Parliament to regulate the condition of the service of interstate laborers in Indian labor law. Interstate laborers in Indian labor law, I am repeating, is a key piece of legislation that is enacted by the Indian Parliament to regulate the condition of service of interstate laborers in Indian labor law. ठीक है? अब इसमें क्या रिकमेंडेशन, पॉलिसी क्या किया गया था इसमें? इट वॉज, राइट डाउन, इट वॉज डिजाइन टू protect laborers from
to protect laborers from exploitation by contractors. It was designed to protect laborers from exploitation by contractors by safeguarding their right to non-discriminatory wages, comma, safeguarding their right to non-discriminatory wages, comma, travel and displacement allowances, and suitable working conditions, allowances, मतलब हाउसिंग अलाउंसेस होता है ना कहीं कहीं पे जॉब में, ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर वो ट्रैवल करके आ रहे हैं तो उनकी टिकटिंग भी कौन कराएगा, कॉन्ट्रैक्टर कराता है, आने जाने की टिकट्स भी वही कराता है, एंड सुटेबल वर्किंग कंडीशंस, फुल स्टॉप. However, it had several limitations. It has several limitations. Point 1. The law covers only laborers brought by a contractor. The law covers only laborers brought by a contractor, ठीक है, and not independent migrants, Second, the requirement set out, दिस माइग्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों है टॉपिक हमारे लिए, आप सोच सकते हो क्यों, क्योंकि इंडियन कितने फैले हुए हैं ना ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया में भी कितना माइग्रेशन होता है, और कोविड के टाइम पे भी हमने बहुत माइग्रेशन के इश्यूज देखा था ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके मेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है, चलो. द रिक्वायरमेंट सेट आउट मतलब ऐसा नहीं कि बस लिखवा रहे हैं तो लिख के छोड़ देना, उसको स्टडी भी करना है. ठीक है, द रिक्वायरमेंट सेट आउट इन द लॉ makes employment more expensive. The requirement set out in the law makes employment more expensive as compared to hiring intra-state workmen, intra-state. इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों वर्ड में डिफरेंस पता है रौनक, व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें दो वर्ड्स होते हैं, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट. इंट्रास्टेट वर्कमैन, इंटर मतलब दो स्टेट्स के बीच में, गेटिंग बिटवीन टू मतलब दिस इज यूपी एंड दिस इज एमपी. ठीक है, इंट्रास्टेट मतलब विद इन अ स्टेट, यूपी के अंदर ही. ठीक है, तो लॉ इतनी स्ट्रिंजेंट है कि बाहर के लाने के बजाय कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, अपने स्टेट से ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि काफी रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है, दिस वर्ड इज इंटर, जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है ना, कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल में अपने हाउस के अंदर ही कॉम्पिटिशन होता था, और इंटर स्कूल मतलब एक स्कूल से दूसरे स्कूल के बीच में कॉम्पिटिशन होता. ठीक है, चलो, विद इन दैट ऑर्गेनाइज, विद इन दैट बाउंड्री. हाँ, विद इन यूपी ओनली. इंट्रा-स्टेट मीन्स विद इन द यूपी ओनली, एंड इंटर मीन्स यूपी और एमपी के बीच में. माइग्रेशन इज हैपनिंग बिटवीन टू डिफरेंट पॉलिटिकल बाउंड्रीज. ओके, चलो नेक्स्ट. थर्ड यू राइट, नो स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड वर्कमैन, हायरिंग इंट्रा-स्टेट वर्कमैन. दिस वाज द सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट आप लिख लो, नो स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड this legislation. कौन सी legislation? Migrant Workmen Act
1979, ठीक है। नो स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड दिस लेजिस्लेशन इन लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है, लेटर एंड स्पिरिट। Now we had the COVID situation in 2019-20. Then what? नीति आयोग came up with this migrant policy. उन्होंने अपना एक ड्राफ्ट दिया कि what should be the policy, what should be the rules and regulation with respect to this migrants and all. So that is also very important. So write down heading draft recommendation of national migrant policy. National Migrant Draft Recommendations of National Migrant Policy. Write down in points only you write, okay? According to Niti Aayog, comma, migration should be acknowledged. According to Niti Aayog, migration should be acknowledged as an migration should be acknowledged as an integral part of development, and government policies should not hinder HINDER, should not hinder but seek to facilitate internal migration. Next point, the draft describes two approaches. The draft describes two approaches to policy design. टू अप्रोचेस टू पॉलिसी डिजाइन, कॉलन करके पहला आप लिखो। फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट टू फोकस ऑन द ड्राफ्ट डिस्क्राइब्स टू अप्रोचेस टू पॉलिसी डिजाइन, कॉलन फर्स्ट टू फोकस ऑन कैश ट्रांसफर्स, कॉमा स्पेशल कोटास एंड रिजर्वेशन, focus on cash transfers, comma special quotas and reservation. Second, to enhance the capability of the community and remove aspects that come in the way of an individual's natural ability to thrive. THRIVE, full stop. This we were doing second point है ना, now third point, right? The policy rejects a handout approach, comma opting instead for a rights-based framework. The policy rejects a handout approach, comma opting instead for a rights-based framework, full stop. It initiates discussion on
First point, creation of a database of workers. Creation of a database of workers. Second, increase in the, first was database create करना, increase in the wages, minimum wages. Second one you write an increase in minimum wages. Third, employment creation in the rural belt. Third point, what it is? Employment generation. Employment creation in the rural belt so that people don't migrate, है ना? Fourth, measures to deal with workplace accidents. Measures to deal with workplace accidents. You must have heard na, so many factory accidents happen, so employer doesn't look after that worker, okay? So mechanism has to be there. अब आपने एक और चीज सुना होगा, wages codes के बारे में, कोड ऑफ वेजेस के बारे में सुना है, कोड ऑफ लेबर. जैसे इंडिया ने बहुत सारे लॉज होते थे पहले. इंडिया यूज्ड टू हैव नंबर अराउंड 50-60 लॉज विद रिस्पेक्ट टू दिस फैक्ट्रीज, लेबर्स, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल. द गवर्नमेंट हैज कन्वर्टेड देम इनटू 4 कोड्स. ठीक है, सिर्फ सारे जितने भी लॉस होते थे इंडिया में अभी चारों इंप्लीमेंट हुए, 3 इंप्लीमेंट हुए. तो कोड ऑन वेजेस हो गया, ऑक्यूपेशनल बेस्ड वेजेस हो गया, ठीक है, कैसे वर्क होना, क्या वेजेस होना चाहिए, क्या सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए. एक बार आप देखोगे ना ऑल द लेबर कोड्स, 4 लेबर कोड्स हैं आप देखोगे. तो सारे लॉस को कन्वर्ट करके इनको 4 कोड्स में कन्वर्ट कर दिया ताकि एम्प्लॉयर के लिए भी सही रहे और एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा रहे. उसको पता रहे कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है. उसके लिए बहुत सारे इसमें स्पेसिफिक नोटिफिकेशन, स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं. ठीक है, कभी हम जानते हैं ना कितने सारे फैक्ट्री एक्ट है, बहुत सारे रिम्यूनरेशन एक्ट है, वेजेस एक्ट है, बहुत सारे एक्ट चलते रहते हैं, स्पेशल बेनिफिट एक्ट, बोनस एक्ट चलता रहता है. तो फैक्ट्री अगर आप एम्प्लॉय करते हो किसी को तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते थे. तो गवर्नमेंट क्या करती है, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ बिजनेस करना चाहती है कि कन्वेंटली क्या है, बिजनेस ग्रो करे इंडिया का. सो इट इज सिंप्लीफाइंग दिस ऑल लॉज एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 4 लेबर कोड्स. ठीक है, वो अलग चीज है, वो मैंने ऐसे बता दिया. यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू डील विद दी एक्सीडेंट्स, है ना, एंड ग्रीवेंसेस, मेजर्स टू डील विद दी वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स, कॉमा ग्रीवेंसेस एंड प्रोविजन ऑफ एडुकेट शेल्टर. प्रोविजन ऑफ एडुकेट शेल्टर. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, थर्ड इज डन, they done fourth point. The labor ministry is proposed to be the nodal ministry. The labor ministry is proposed to be the nodal ministry for the implementation of policies. Labor ministry is proposed to be the nodal ministry for the implementation of policies. Next point, fifth, the policy suggests that the Ministry of Panchayati Raj, rural development, suggests that Ministry of Panchayati Raj, rural development, housing and urban affairs, and tribal affairs, use migration data to set up migration resource centers. Next point, last, the Ministry of Skill Development should focus on skill building at these centers.
स्किल रिसोर्स सेंटर्स, स्किल बिल्डिंग एट दिस सेंटर्स, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट शुड फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग एट दिस सेंटर्स, ठीक है। दीज आर द ड्राफ्ट, दीज आर द रिकमेंडेशंस ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग की कुछ भी रिपोर्ट्स, डेटा आती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मीन्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो, ओके। इफ इट गिव्स एनी सजेशंस, एनी व्यूज, इफ नीति आयोग रिलीजेस एनी डेटा रिपोर्ट ना, दैट यू कीप नोट ऑफ दैट, ओके। सो लेट्स लुक एट द जनरल पॉलिसी रिकमेंडेशंस। अगर हम माइग्रेंट्स की लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, द एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री, नोडल मतलब किसी एक मिनिस्ट्री को तो देखना होगा ना कि कौन काम कर रहा है। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री है तो वो क्या सिर्फ हेल्थ रिलेटेड काम करता है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है तो वो क्या टेक्सटाइल से रिलेटेड सारे काम, जितने भी कपड़ा बन रहा है, उद्योग बन रहा है, उससे रिलेटेड सारी चीजें देखा। तो किसी एक मिनिस्ट्री को जरूर नोडल मिनिस्ट्री बनाया जाता है, दैट विल लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी एंड ऑल, ठीक है। फॉर एनी स्कीम दैट इज लॉन्च देयर इज ऑलवेज वन मिनिस्ट्री। जो स्कीम्स लॉन्च होते हैं वो मिनिस्ट्रीज के अंडर आते हैं, कैटेगराइज होते हैं। सपोज फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड तो वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज वाले में आ जाएगा, ठीक है। जो कम्युनिटीज एक्ट है वो चीजें, तो हर चीज के लिए एक एक मिनिस्ट्रीज बनी होती है। आपने देखा होगा पेट्रोलियम के लिए पीएनजी वगैरह है, गुड्स पेट्रोल कोयला के लिए अलग चीजें हैं, जल के लिए अलग है, गंगा के लिए रिजुविनेशन वाला है। तो हर के लिए एक नोडल मिनिस्ट्री असाइन करती है। कोई उसका एग्जीक्यूटिव भी तो होना चाहिए, सिर्फ बनाने से नहीं, उसको इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, उसके नीचे फिर एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं जो उस काम को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो नोडल मिनिस्ट्री वही होगा जो इम्प्लीमेंट कराएगा अल्टीमेटली। चलो, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ये चीज है कि क्या करना चाहिए। अगर जनरल क्वेश्चन आता है कि व्हाट वी शुड डू for the benefit of migrants, what should be the basic things that you should do or government should do? सबसे पहले जी, harmonize labor laws to provide adequate protection to all workers, right? The migrants, this is with respect to migrants I am telling, ठीक है। क्या होना चाहिए? पहला, harmonize labor laws to provide them equal protection to all workers, right? Next, what you said, social security, health benefits होने चाहिए उनके लिए, है कि नहीं? थर्ड, पोर्टेबिलिटी ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड बेनिफिट, स्पेशली फूड, पीडीएस। अब क्या था, जैसे कोविड का सिचुएशन केम, द पीडीएस सिस्टम वर नॉट गिविंग फूड एंड राशन टू दी माइग्रेंट पीपल। ये इशू आपने सुना होगा न्यूज में। तो क्या कर दिया गया, इंटरस्टेट माइग्रेंट्स को भी राशन में उनको फूड देने के लिए अब ये अनुमति हो गई, दैट दे कैन टेक फूड फ्रॉम दिस पीडीएस सिस्टम। गेटिंग? पहले क्या था, जिसका राशन कार्ड होता था सिर्फ उसी को खाना मिलता था उसमें, ठीक है। बट कोविड के टाइम में हमने सिचुएशन देखी कि बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट्स के भी हैं और उनको क्या खाना नहीं दे रहे थे राशन वाले, पीडीएस सिस्टम वाले। सो नाउ इट हैज बीन डन कि दे कैन टेक ऑन द राशन कार्ड, अदर स्टेट्स में भी दे कैन टेक बेसिक नेसेसिटी थिंग्स, ठीक है। बेसिक राइस, व्हीट एंड ऑल दे कैन टेक फ्रॉम द पीडीएस सिस्टम। देन व्हाट योर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। Next, data collection and research on migration patterns. कि which state is having more inflow and which state is having outflow. So according to that, policies are made. Where the population is maximum, where it is least, why they are living. We will look at these issues ना, कि किसी स्टेट से अगर लोग बाहर आ रहे हैं तो क्या वजह है उनकी, हमें क्या ठीक करना चाहिए वहां पे, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग, जैसे पीएम आवास योजना चलती है, ग्रामीण और शहरी दोनों चलती है। सो दिस इज टू प्रोवाइड देम अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर लो इनकम ग्रुप्स। हाउसेज आते हैं ना, निकलते हैं ना, डीडीए के फ्लैट्स निकलते हैं लो इनकम ग्रुप्स वाले। सो दैट इज टू प्रोवाइड देम बेसिक हाउसिंग फैसिलिटीज। लीगल फ्रेमवर्क, अब गवर्नमेंट इंडिया में क्या नासा है, ठीक है, वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, लेबर मतलब लॉस वगैरह उनके लिए लड़ती है, ठीक है। तो लीगल फ्रेमवर्क, क्रिएटिंग हाईली लिवेबल सिटीज एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड अर्बनाइजेशन। जैसे दिल्ली हमारा अर्बन सेंटर हो रहा है, अब इसके साथ साथ में लोकल एरिया भी डेवलप करने की कोशिश करें कि बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स ना आए दिल्ली में, ठीक है। इसलिए पूरा ये एनसीआर रीजन को कवर किया जाता है। जब भी डेवलपमेंट प्लान होते हैं डीडीए में तो पूरे एनसीआर को देखा जाता है, ठीक है। गुड़गांव इज डेवलपिंग नाउ, फरीदाबाद इज डेवलपिंग, मेरठ इज डेवलपिंग, ठीक है। सो दैट यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको रेगुलेट कर पाए हम, मेट्रो सिटीज को रेगुलेट कर पाए, ठीक है। एक्सेलरेटिंग अर्बन डेवलपमेंट, अब नाउ इफ वी प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज ओनली, व्हाई पीपल विल माइग्रेट, दे विल नॉट माइग्रेट। अगर आपको ये कोचिंग फैसिलिटीज घर पे ही मिल जाती या बेटर फैसिलिटीज वहीं पे हो जाती, सो यू वुड हैव नॉट ट्रेवल्ड, है ना। So we need to create what? Better facilities at the rural location, local locations only. Okay? चलो, this migration is important. ये migration topic हम